जिस टाइम मैं वीडियो बना रहा हूँ उस टाइम में सच बताऊं मेरा सर फट रहा है पूरी तरह से। ये समझ नहीं आ रहा मुझे क्या करना है, लेकिन मेरे पास एक जरिया है कि मैं अपना दुखड़ा रो सकता हूँ। ठीक है, तो मैं रोने वाला हूँ। तो आपने देखा कि जो मैं ट्रेड किया मार्केट में, मैंने वहां पे मैंने एंट्री नहीं बना पाया। ठीक है, मैं जबकि प्लान मेरा अंदाज जो भी था यहाँ पे, लेकिन नहीं बना पाया। सबका कारण आपको पता है, डर है। ठीक है, मैं डर का पीछे बताऊंगा क्या है। जो डर है उसके पीछे क्या, यहाँ मैंने सेल किया था लेकिन इसमें प्रॉपर नहीं बेट कर पाया। इसमें भी डर के निकल गया मैं। भले ही यह सेल हो जाता, लेकिन डर। अब ये डर आ कहाँ से रहा, देखो मैं आपको इसको बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो मैं आपको डर दिखाता हूँ। यहाँ पे आप फंड्स में जाओगे, 16783, ये दिख रहा है। ये तो हो गया फंड्स की बात। अब मैं डर बताता हूँ आपको कहाँ पे है। ठीक है, मेरे अंदर देखो क्यों डर रहा हूँ मैं। क्योंकि जो मेरे पास ये फंड है, अभी जो 17,000 बचे हैं, ठीक है, जो वाले ये मेरे पास कहाँ से आए। मेरा जो बच्चों की पढ़ाई, फीस, बच्चों की पढ़ाई लगभग फीस के 4-5 हज़ार जाते हैं, कमरे किराया 4-5 हज़ार जाता है। टोटल मिला के इतना पैसा जाता है कि घर में कुछ बचता नहीं है। ठीक है, फिर आप बोलोगे 40,000 कहाँ से अरेंज किए थे। ये दिए थे मुझे मेरे पापा ने। ठीक है, वो मैंने थोड़े से निकलवाए थे, कलाकारी दिखा के, मतलब देते नहीं वैसे, लेकिन मैंने लिए थे। और ऑलमोस्ट 1 साल हो चुका है ट्रेडिंग करते करते मुझे इस 40,000 रुपये, जिसमें से अभी भी पैसे बचे हुए हैं। ठीक है, अभी पैसा खत्म नहीं हुआ मेरा। अब यहाँ पे डर क्यों रहा हूँ मैं एंट्री क्यों नहीं ले पा रहा हूँ, ट्रेड क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। इसका देखो पहला कारण है कि मुझे जैसे बच्चों की पढ़ाई स्टार्ट होने वाली है, तो उसमें क्या होता है कि बच्चों की किताबें लेनी है, एक चीज। ठीक है, बच्चों की किताबें लेनी है। दूसरी बात, बच्चों की फीस भरनी है। दो चीज हो गई। अब बच्चों की किताबें प्राइवेट स्कूल में 10,000 से आसपास आती हैं, और फीस भी कम से कम एक महीने की, ज़्यादा नहीं तो 4 हज़ार तो है ही सही बच्चों की दोनों की। ठीक है, और 2,000 रुपये उनकी ट्यूशन की फीस है। 4 2 6, 10 ये देना है मुझे, तो 16 हो गए। अभी मैं कुछ दिन से काम भी नहीं कर रहा था। ठीक है, बहुत दिन से नहीं कर रहा एक्चुअली मैं काम। सिर्फ मेरी रीना काम कर रही थी। ठीक है, तो अब मैंने काम तो तलाश लिया एक जगह जहाँ पे मुझे लगभग 10,000 रुपीज़ मिलेंगे, लेकिन 8 घंटा की ड्यूटी है। ठीक है, फिर मैं बताऊँ मैं डर क्यों रहा हूँ, इसको बताता हूँ मैं। डर इसलिए रहा हूँ कि अगर मेरे पास रास्ता क्या है, मेरे पास जो कैपिटल था, तो मैं ऐसा सोच रहा था कि अगर मैं कुछ कर सकता हूँ तो मेरे पास लास्ट टाइम है कि बच्चों की स्कूल स्टार्ट होने से पहले पहले मैं ट्रेडिंग में कुछ करके दिखा दूं, पैसे वैसे कमा के दिखाऊं। ठीक है, ये वाली चीज हो गई। और ट्रेड भी क्यों कर रहा था, आप बोलो ब्रेक क्यों नहीं लेते, ब्रेक इसलिए लिया, अगर ब्रेक लिया तो क्या हो जाएगा। अभी जो मेरा यूट्यूब चैनल है उस पे मेरे पास लगभग $80 के आसपास हो चुके हैं। ठीक है, वो $100 होंगे तब जाके मेरे पास वो पेमेंट आएगा। तो पेमेंट आएगा तो मैं क्या करूंगा, उसमें से 10,000 जो आएगा, $100 का 9,000 आएगा, वो बच्चों के लिए लगा देता। और जो 60,000 मेरे पास जो कैपिटल है, इसको मैं बचा के रखता, और हो सकता अगर बच्चों की जरूरत पड़ती तो वहां पे दे देता। क्योंकि ये कैपिटल मेरे पास यही है, सिर्फ और सिर्फ बच्चों की फीस में लगाना है, पढ़ाई में लगाना है, मतलब ट्यूशन में भी देना पड़ेगा और किताबें लेनी है। दो चीजें तो इसमें क्या है कि अगर एक बार खत्म हो गया ना मेरे पास 16,000, ये पूरा कैपिटल गया ना, इसलिए मैं सर सर फोड़ रहा हूँ। अगर ये गया ना, तो जो यूट्यूब है ये तो पूरी तरह खत्म हो जाएगा। क्योंकि कोई दूसरे वीडियो नहीं देखेगा, ट्रेडिंग का ही सबको देखना है। ठीक है, मतलब दूसरे वीडियो देखेगा नहीं। ठीक है, तो यूट्यूब का कैरियर खत्म है, बिल्कुल खत्म हो गया। दूसरी चीज, ये ट्रेडिंग का सपना भी खत्म है। क्यों खत्म है, क्योंकि मेरे पास दोबारा से इतने पैसे नहीं आएंगे, मुझे पता है। यहाँ पे 50,000 की तो छोड़ो आप, मेरे पास 20,000 दोबारा नहीं आने वाले, जो है यही है। ठीक है, मैं कितनी कोशिश कर लूँ, मैं आपको पता ही है ना मेरे बारे में कि मेरा कितना खर्चा है। 5,000 रुपये रूम का किराया। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको मोबाइल पे जोड़ के दिखाता हूँ। लगभग 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 यहाँ पे देखोगे आप लोग, तो 5,000 तो हो गया किराया रूम का। ठीक है, उसके बाद क्या है, अ, बच्चों की फीस महीने की उसकी 2,000 रुपये उसकी है। ठीक है, मैं आपको कैलकुलेटर पे दिखाता हूँ, जोड़ जोड़ के एक सेकंड। क्यों इतना डर रहा हूँ, क्यों। देखो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि 5,000 रुपये तो हो गया कमरे का किराया। ठीक है, यहाँ पे प्लस यहाँ पे बच्चों की ट्यूशन फीस, दो थी कि तीन थी, शायद तीन समथिंग बढ़ा दी गई है, जो भी मैडम थी उसमें प्लस कर दिया। अभी और क्या है यहाँ पे, और यहाँ पे ये हो गया 8,000। अभी इसमें
जो रूम का किराया हो गया, और बच्चों की ट्यूशन की फीस होगी। अब बच्चों की फीस भी करनी है इसमें, हर महीने की फीस कम से कम ज़्यादा नहीं तो 4000 ठीक है, बच्चों की फीस हो गई। अब जैसे रहते हैं सिलेंडर, तो सिलेंडर की खर्चा हो गया। नहीं नहीं, गड़बड़ तो नहीं जा रहा है, लोग देखेंगे नहीं देखेंगे, लोग पता नहीं देखेंगे, चलो हटाओ, नहीं देखेंगे तो मेरे को तो चुकाने दो। सिलेंडर मान लो कम से कम 2000 का हो गया, 2500 का भी ब्लैक मार्केट में, ठीक है, मेरे पास वो तो है नहीं। प्लस वो खत्म हो, 1 महीने का ये हो गया, 2000 की सब्जी आएगी, ये भी प्लस कर लो। मोबाइल का, दो मोबाइल है अपने पास, तो 350 का रिचार्ज होता है, तो 700 रुपये का रिचार्ज चाहिए। कट करो, 700 रुपये का रिचार्ज हो जाएगा। आटा, आटा कहाँ से आएगा? आटा ज़्यादा नहीं तो 2000 का तो आटा ही खाते होंगे हम लोग, तो 17 000 हो गए। और है क्या है, गाड़ी में पेट्रोल भी जाता है, कहीं ना कहीं चलती रहती है, तो कम से कम ज़्यादा नहीं तो 1000 रुपये का पेट्रोल है, 18,000। खाना होता है सुबह उठ के, पीना होता है, और मसाले दाल वाल जितनी तो होती है, तो 1 महीने का ज़्यादा नहीं तो 3 महीने, 3000 का मतलब 3000 का राशन होता है, 21,000। इतने इसमें कितना भी कटौती कर लूँ ना मैं, ये 20,000 से ऊपर तो जाता ही जाता है, ठीक है, दिख रहा है आपको यहाँ पे लिस्ट बनी है पूरी की पूरी। तो ये टोटल एक एक महीने का खर्चा आ जाता है। अब इसमें जो रीना काम करती है, मैं काम करता हूँ, हम दोनों काम भी करते हैं ना, तब भी हमारा जाके मिला जुला के 20,000 के आसपास ही जाता है, 22,000 हो जाता होगा मुश्किल से मुश्किल, दोनों काम करते हैं तब भी। तो ऐसा है कि इधर से जो पैसा आ रहा है हमारे पास, और इधर से वो पैसा चला जाता है, समझ रहे हो? तो ये वाली चीज़ है, तो मेरे पास कैपिटल दोबारा इकट्ठा होना इम्पॉसिबल है, मुझे नहीं लगता कि हो पाएगा दोबारा कैपिटल इकट्ठा मेरे पास। इसलिए मैं इसमें सर फोड़ने की कोशिश कर रहा था कि मेरा यूट्यूब चैनल ये भी इसी के भरोसे टिका है, कुछ इसमें से हो जाता, या फिर कुछ ट्रेडिंग से हो जाता, भले ही ट्रेडिंग पे ब्रेक ही बन रहता, लेकिन यूट्यूब पे कुछ होता हो जाता ना, जिसमें मतलब थोड़ा बहुत पैसे आ जा शुरू हो जाते। तो इसमें क्या होता कि, इसलिए आपने देखा 4 4 5 5 वीडियो डालते हो एक दिन में से, मैं एक दिन में 4 5 वीडियो डाल रहा हूँ, तो मैं सोचा था इसमें से कुछ सपोर्ट हो जाए, मैं काम पे वैसे लगे रहा हूँ, क्योंकि 8 घंटे की जॉब मिल रही थी ना मुझे, नौकरी मिलती है, लेकिन वो कितनी 12 घंटे करो या फिर 11 घंटे करो, उसमें क्या ट्रेडिंग नहीं कर सकते आप, और ना यूट्यूब करने का टाइम मिलेगा। मॉर्निंग में आपको 8 बजे बुलाते हैं, वो 8 बजे से शाम को 7 बजे छोड़ेंगे, या फिर सुबह 9 बजे बुलाएंगे तो शाम को 6:30 7 बजे वो छोड़ेंगे, कितना भी अच्छा काम कर लो, कितना भी दूसरा काम कर लो। तो ये वाली दिक्कत है, कोई काम ऐसा चाहिए मुझे जो दिन में 12 बजे या फिर 1 बजे से स्टार्ट हो, और रात को 9 10 बजे तक चले तब भी चलेगा। तो ऐसा काम मुझे फाइनली मिला है, ठीक है, तो वो वाली चीज़ है, तो इसलिए मैं डर डर बैठ रखा है मेरे अंदर, ठीक है, इसलिए मार्केट में मैं ना तो ठीक से ट्रेड कर पा रहा हूँ, और ना ना बेट कर पा रहा हूँ, ठीक है, साइकोलॉजी खराब नहीं है मेरी। अगर मैं ट्रेडिंग में लालच के चक्कर में नहीं भाग रहा हूँ, याद रखना आप लोग, कि ये बंदा तो वही अलग लेवल, वो वाली साइकोलॉजी हिट नहीं है। वो वाली होती तो मैं क्या करता, कि एक लॉस हो गया दोबारा फिर ट्रेड बनाता, ओवर ट्रेडिंग करता, प्रॉफिट करता, लॉस करता, प्रॉफिट करता, लॉस, नहीं नहीं नहीं, बात यहाँ पे नहीं टिकी है। बात सारी की सारी कहाँ पे टिकी है, बात टिकी है भविष्य पे, ठीक है, फ्यूचर पे। अगर मैंने अगर मैं यहाँ पे थोड़ी सी चूक हुई, ठीक है, तो फ्यूचर खराब हो जाएगा पूरी तरह से। तो इसलिए मैं सोच रहा था कि क्यों ना मैं लास्ट टाइम तक फाइट करूं, कैपिटल के 15,000 रह जाने तक मैं फाइट करूंगा, और इस फाइट में हो सकता है मैं जीतूं या हारूं, लेकिन अगर मैं गलती से, जो कैपिटल है अगर बच भी रह गया थोड़ा बहुत, तो भी मेरा भविष्य बन जाएगा। और ये इसमें सबसे बड़ी एक दिक्कत है कि मैंने एक लोन लिया था बहुत दिन पहले, ठीक है, उसमें बस पूरा अभी नहीं हुआ है, हो जाएगा कुछ दिन में, लेकिन उसमें क्या, मुझे 5,000 रुपीज़ हर महीने उसकी किस्त देनी पड़ती है, सबसे बड़ी आफत है। मैंने लिया था वो कुछ अलग सोच के, लेकिन वो बात नहीं बनी मेरी। मैंने उसे मोबाइल लिया था, ठीक है, मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा, वो चीज़ें पर्सनल हो जाएंगी मेरे बारे में, तो उस बारे लिए था मैंने थोड़ा सा हेल्प करने के लिए किसी की, मैं थोड़ा सा कुछ करूँगा, कुछ ऐसा कुछ मैंने सोचा था, ठीक है, लेकिन वो बात नहीं बनी वहाँ पे, और मैं गलत सोच रहा था जो भी था वो, तो लोन लेके मैं फंस चुका था, ठीक है, और इसलिए मुझे चुकाना तो ही सही वो, ऐसा तो नहीं कि उसको मैं छोड़ दूँ और अपना अपना जो वो होता है ना, सिविल खराब कर लूँ, तो वो वाली चीज़ भी है। तो 20,000 तो मेरा वो खर्चा था, 5,000 ये ऐड कर दो, तो 25,000 का हर महीने का खर्चा है। अभी आपने देखा होगा कि मेरा कैपिटल में तो, मेरा माइनस तो मात्र 12,000 के आसपास है ट्रेडिंग में,
था कैपिटल 40,000, बाकी का किधर गया? 12 था, बाकी किधर गया? बाकी इधर उधर लोन में चला गया। समझ रहे हो? मैं हर महीने उसमें से 5,000 निकाल के वो उसको लोन वगैरह को भर देता हूँ, ठीक है, तो उधर चला जाता है। अभी अभी आप लोग बोलोगे, लोग बोलेंगे, दोस्त बोलेंगे, सब बोलेंगे कि भैया तू ये सबको छोड़, ट्रेडिंग वगैरह बंद कर, ठीक है, वो चुपचाप काम कर। चलो ठीक है, मान लिया। ऐसा नहीं कि मैं काम नहीं करने वाला, मैंने काम देख लिया है, मुझे फाइनली मिल चुका है। मैं दोपहर 1 बजे जाऊंगा मस्त करके, रात को 10 बजे आ जाऊंगा, ठीक है, तो काम मिल चुका है। अगर मैं ट्रेडिंग और यूट्यूब को बिल्कुल छोड़ दूं, ट्रेडिंग को छोड़ दूं और बाईटी को छोड़ दूं, दोनों दोनों छोड़ने के बाद मैं करूं क्या? मैं मजदूरी करूं, चलो ठीक है, करता है तुम्हारा भाई। मैं कमाऊंगा 15,000, वाइफ कमाएंगी लगभग यहाँ पे 12,000, हमारा हो गया 5 2 7 17,000 और 27,000 हो जाएगा, ठीक है। ओके, 27,000 मान लो आप लोग। इसमें से जो बच्चों का जाएगा फीस वगैरह, वो 21,000 के आसपास था, जो घर का पूरा 22,000 के आसपास। 5,000 वो ऐड कर दो तो कितना हो गया टोटल पूरा का पूरा? 27,000। अब आप बोलो तो सही तो है, कम से कम चल तो रहा है घर का, चलो चल रहा है, ओके डन। आगे क्या? आज से 5 साल बाद क्या? आपको पता है कि जो देश है वो बर्बादी की कगार पे है। आपको पता है भविष्य की चिंता क्या होती है, मैं बताता हूँ। सिर्फ इस बात की भविष्य की चिंता नहीं है मुझे कि मेरा इतना इतना हो गया, ऐसा ऐसा। देश आपको पता है बर्बादी की कगार पे है। जो डॉलर है वो शायद 100 के आसपास पहुंच ही गया होगा। कितना है, रह गया क्या थोड़ा बहुत? डॉलर, डॉलर टू INR कितना है? 94 हो चुका है। तो 100 के आसपास है यहाँ बर्बादी। एक और बड़ी चीज आपको पता है, पेट्रोल 110 रुपए से ऊपर चल रहा है, वो लगातार बढ़ते जा रहा है। और पेट्रोल में अब क्या आ रहा है? गन्ने का जूस आ रहा है, मतलब E20, ठीक है, तो वो उससे गाड़ी भी खराब हो रही है। तो उस तरह से, और जहां तक मैंने न्यूज वगैरह पे देखा है, लोग बता रहे हैं कि देश लगभग लगभग खत्म होने के कगार पे, बहुत ही तगड़ा क्राइसिस आ सकता है देश में। मतलब इस तरह का क्राइसिस आ सकता है, क्योंकि मोदी जी ने खुद बोला है ना यहाँ पे। मोदी जी खुद बोल रहे हैं कि भैया गोल्ड मत खरीदो, और बोला है ना शायद उससे, आप लोग देख लेना, मेरे को थोड़ा मुझे पता है। उन्होंने बोला गोल्ड मत खरीदो, बाहर मत जाओ, खर्चे कम करो। भाई जब देश का प्रधानमंत्री ऐसा बोल रहा है, समझ रहे हो, तो कुछ तो गड़बड़ होगा। कोई नॉर्मली कैसे बोल देगा यार? नॉर्मल इंसान बोल दे कि ऐसा मत करो तब तो मान भी लूं, कोई छोटा मोटा नेता भी बोल दे तो भी ठीक था। भाई PM बोल रहा है, का मतलब समझते हो कुछ? PM बोल रहा है, PM बहुत बड़ी हस्ती होती है, उसने बोला है कि ये सब मत करो, खर्चे कम करो। इसका मतलब कुछ तो चल रहा है अंदर ही अंदर, कुछ तो बड़ा तूफान आने वाला है। तो इस बात की भी चिंता है कि वो तूफान 1 साल में आएगा, 1.5 साल में आएगा, 2 साल में आएगा, लेकिन तूफान तो आएगा। तो ये भी होने वाला है। अपने पास सेविंग भी ना नहीं है, तो सेविंग भी नहीं है, भविष्य ऐसे भी नहीं बढ़ रहा, आगे आगे ट्रेडिंग भी नहीं बढ़ रही, यूट्यूब भी नहीं बढ़ रहा, और मजदूरी तो फिर खत्म ही है, ठीक है। और महंगाई तो बढ़ती है, कम से कम वो तो बढ़ेगी सही। वैसे भी बताया मोदी जी ने कि देश संकट में है भैया। तो ऐसा कुछ चिंता है, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं यहाँ से गिरा, जिस जगह में हूँ, अगर मैं यहाँ से एक बार के लिए गिरा, यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ मेरी लाइफ का, तो ना मेरे पास जिंदगी में दोबारा ट्रेडिंग के लिए कैपिटल आने वाला है। बिल्कुल मेरा लास्ट है, ऐसा समझ लो। ना कैपिटल आने वाला है, ना मेरा यूट्यूब चलने वाला है। ये समझ लो कि बस खत्म है, फिर इसके बाद कुछ नहीं है। सिंपल सिंपल क्या है? मजदूरी। आप बोलोगे ठीक है, मजदूरी में क्या तकलीफ है तकलीफ, क्योंकि जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, खर्चे हैं, मजदूरी करते करते मर जाऊंगा मैं, ठीक है, लेकिन बच्चों का ठीक से पेट भी नहीं पाल पाऊंगा, ना पढ़ा नहीं पाऊंगा। तो ये भी चिंता है। और मैं नहीं चाहता, ठीक है, कि मेरी रीना जिस तरह से काम कर रही है अभी, और इतना सपोर्ट भी कर रही है, वैसे भी अगर अगर मैं ये सब नहीं भी करूँ ना, ट्रेडिंग वगैरह के चक्कर मत पड़े यूट्यूब वगैरह के, तब भी उसको ऐसा ही करना पड़ेगा, दूसरों के घर में जाके काम करना पड़ेगा। सही है। और मैं भी मजदूरी करूंगा, ठीक है, उनको तो करना ही है। ऐसा थोड़ी अभी करना है बाद में छुड़वा दूंगा, नहीं। मैं आसपास लोगों को देखता हूँ, उनकी उम्र लगभग 50 साल हो गई, लोग दूसरी औरतों की, जो घर से आए बाहर काम करने के लिए, अभी भी वही कर रहे हैं। वो लोग शुरुआत में आए थे लगभग, वो भी 20 साल के थे, अभी वही कर रहे हैं। तो मुझे पता है, मेरा भविष्य दिख रहा है कि अगर मैं फेल हो गया, हार मान लिया, तो वही दिखेगा। और मैं नहीं चाहता कि
मेरी रीना या मेरे बच्चे इस तरह की ज़िंदगी जिए। इसलिए मैं हाथ पैर मारता रहता हूँ, सोचता हूँ क्या करूँ, ऐसा करूँ, वैसा करूँ। सबसे बड़ी बात, इस हालत में भी मैं अपने इमोशन को कंट्रोल करने की कोशिश करता हूँ। अभी मुझे रोना आ रहा है लेकिन रोता नहीं हूँ, ठीक है, क्या ही रोना, ठीक है। तो ये सब चीज़ है। आप बोलोगे आपके माँ बाप का सपोर्ट। माँ बाप का सपोर्ट अभी नहीं है। अगर मैं उनको लालच दूं कि मैं तुमको इतना पैसा दे दूंगा, तब तो सपोर्ट है। अगर उनके पास लालच नहीं दे रहा हूँ तो फिर नहीं है, ठीक है, सपोर्ट वगैरह। तो चारों तरफ से ऐसा हालत है कि सोचो ही मत। यहाँ पे मेरे पास ज़्यादा कुछ ऑप्शन नहीं है। हार मान भी नहीं सकता मैं यहाँ पे, और जीतना भी मुश्किल पड़ रहा है बहुत ज़्यादा। तो अभी कोशिश कर रहा हूँ मैं तो कि चल जाए कुछ। और कल मैं जाऊँगा इंटरव्यू देने नौकरी पे, और भगवान करे कल लग जाए नौकरी। मस्त करके कल से काम करूँगा, कल या परसों से। और अपने काम पे फोकस भी करूँगा, टाइम भी मिल जाएगा इधर ट्रेडिंग वगैरह का। हाँ, थोड़ी वीडियो वगैरह कम डालूँगा और दोस्तों से कम बात करूँगा, लेकिन ठीक है, उधर से थोड़ा बहुत घर के खर्चे चलना स्टार्ट हो जाएँगे, क्योंकि अभी 2 महीने स्कूल बंद थे ना। तो अब अभी बच्चों की फीस नहीं लगती 2 महीने की, जब स्कूल बंद रहते हैं 10 महीने की फीस लगती है। ठीक है, तो वो अब आप बोलोगे सरकारी में पढ़ा दो, भाई सरकारी में ना मास्टर जी को पता ही आपको, जनगणना का काम रहता है, या फिर सारे काम तो मास्टर करते हैं सरकारी स्कूल के, तो फिर उधर तो काम बनेगा नहीं। तो वो पढ़ाएंगे कहाँ पे, कब पढ़ाएंगे? वो वोट डालने का उनको ही, वोट वो भाई डलवाते हैं, सब लोग करते हैं, तो फिर सरकारी में पढ़ाई हो ही नहीं पाती, उनके पास काम इतना रहता है। तो भविष्य की चिंता है, और मैं हारने का डर है, इसलिए इस डर की वजह से मैं काम नहीं कर पाता। आप बोलोगे मैं पैसे कमाने के लिए यहाँ पे भाग रहा हूँ, नहीं नहीं नहीं, मैं यहाँ पे पैसे कमाने के लिए नहीं भाग रहा हूँ, मैं बस लड़ रहा हूँ इस गरीबी से, इस हालत से। बस मैं फाइट कर रहा हूँ, ठीक है, बस फाइट कर रहा हूँ, फाइट कर रहा हूँ, फाइट कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं जीत गया, अगर मैं जीत गया, मैं, मुझे असल में कैपिटल की चिंता नहीं है कि कैपिटल बाद में अगर मैं ट्रेडिंग सीख गया तो फिर क्या दिक्कत, नहीं नहीं। जब तक सीखा नहीं हूँ ट्रेडिंग, तब तक कैपिटल की चिंता है। जिस दिन सीख गया, उस दिन कैपिटल की चिंता नहीं है। उस दिन अपने दोस्त इतने, मतलब गांव में दोस्त कोई नहीं मेरा, इंटरनेट पे आप लोग ही इतने लोग हैं मेरे साथ में खड़े होने के लिए कि बहुत ज़्यादा। जिस दिन मैं ट्रेडिंग में वो हो गया, उस दिन मुझे कैपिटल की चिंता बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, कोई लंगड़े घोड़े पे दाव कोई नहीं लगाता। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।